और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दूसरी बार देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं। पीएम ने कहा है कि अगले 3-4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों से कहा है कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं, कोरोना के हालात पर किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम बघेल ने मांग की है कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियां चलाने की अनुमति दी जाए। देश भर में कोरोना पॉजिटिव के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,500 के पास पहुंचा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने देश भर में 40 लोगों की जान ले ली है और मौत का आंकड़ा 239 तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में विधायक फंड का पैसा विधायक कोरोना से बचाव में कर सकते हैं। शिवराज सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कोरोना से महामारी से प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग की। इंदौर में कोरोना से 3 और मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। वाई और अरविंदो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। जिले में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 249 मरीजों का इलाज चल रहा है। उज्जैन में 1.5 महीने में 19 लोग एक मस्जिद में 1.5 महीने से छिपे हुए थे। यूपी और भोपाल के ये लोग बताए जाते हैं। पुलिस ने सभी को पकड़कर जांच के लिए अस्पताल भेजा है। मंदसौर में एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवती की ट्रैवल हिस्ट्री में पुणे से आना पाया गया। कोरोना को लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना के लिए 8 कारणों को जिम्मेदार बताया। पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना आपदा से निपटने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सभी लोग सख्ती से पालन करें। कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह की सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने ट्वीट कर लिखा कि ये क्या हो रहा है शिवराज जी, कोरोना फाइटर्स को सुरक्षा मुहैया कराई। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया की कई गांवों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाए। के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के विधायक लॉकडाउन का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। बड़ा मलहेरा से कांग्रेस के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी बक्सवाहा में समर्थकों के साथ चौपाल लगाकर बैठे नजर आए। महाराष्ट्र में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने वहां फंसे 24 छात्र छात्राओं की मदद करने की अपील की। आईफा का 700 करोड़ रुपया कोरोना पर खर्च करने के सरकार के बयान पर जीतू पटवारी ने निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार ने यह बयान दिया है। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लॉकडाउन हटाने से कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने तबलीगी जमात मामले पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जहां पर जमातियों के लिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में बीजेपी सरकार के साथ वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अपनी स्थितियां स्पष्ट नहीं कर रही है। कोरोना संकट में बीजेपी विधायकों ने 11-11 लाख रुपए सीएम राहत कोष में देने की घोषणा की। सीएम बघेल ने नेता प्रतिपक्ष को ट्वीट करके इसके लिए धन्यवाद दिया। रायपुर में सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नजर आई। साइंस कॉलेज मैदान में सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी नजर आई और संक्रमण का खतरा इसके बाद बेहद बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल के सेंट्रल जेल में नए कैदियों के जाने पर रोक लगा दी गई है। नए कैदियों को भोपाल जिला जेल भेजा जा रहा है। झाझौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने लोगों से लॉकडाउन की मर्यादा का पालन करने की अपील की है। वीडियो संदेश जारी कर लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। महामारी बढ़ने के खतरे के बीच रायपुर एम्स से राहत देने वाली खबर आई। प्रदेश के एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। प्रदेश में अब तक कुल 18 में से 10 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 8 मरीजों का रायपुर के एम्स में इलाज जारी है। कोरबा के कटघोरा में लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। 30 मार्च को पुरानी बस्ती में बुजुर्ग की शव यात्रा में कई सारे लोग शामिल हुए। सभी के खिलाफ FIR की गई।
कोरबा के कटघोरा में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले जमातियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। अलग अलग इलाकों से 20 संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कोरबा के कटघोरा में कोरोना से संदिग्ध मरीजों और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग तेज कर दी गई। यहां एक दिन में ही लगभग 150 लोगों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए रायपुर के एम्स भेजा गया है। जिला प्रशासन ने कटघोरा में कोरोना संक्रमित पाए गए 9 लोगों के संपर्क में आए लगभग 200 लोगों की पहचान कर ली है। बस्तर में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। संभाग में बाहर से आए 3000 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। कटघोरा में मैयत में शामिल होने गए जांजगीर चांपा के 4 लोगों पर एफआईआर की गई है। इनके घरों के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। कोरोना पर फतह पाने के लिए भोपाल में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर से शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। भोपाल सेंट्रल जेल के कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शिफ्ट किया जाएगा। अरेरा की पुरानी जेल में ये शिफ्ट किए जाएंगे। बिलासपुर पुलिस ने कटघोरा रतनपुर मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस ने बॉर्डर पर सीसीटीवी भी लगाए। भोपाल के रॉयल बाजार इलाके में आज पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की आरती उतारी और उनको तिलक लगाया। पुलिस ने लॉकडाउन नहीं तोड़ने की अपील भी इन लोगों से की। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव सराफा व्यापारी मुकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी के बाद बेटी पलक अग्रवाल भी स्वस्थ हुई है। अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। अशोकनगर के राजपुर में पुलिस कर्मियों का स्वागत, लोगों ने फूलों की बारिश कर किया। जिले में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। भोपाल के पुलिस स्टेशन और पुलिस कंट्रोल रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन हो रहा है। कटनी में पुलिस कर्मियों का लोगों ने मनोबल बढ़ाया। फूलों की वर्षा कर कोरोना की जंग में साथ देने का उन्होंने भरोसा दिया। उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव हुए एक ही घर के 3 लोगों की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तीनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के बीच सीहोर में लापरवाही की तस्वीर नजर आई। एक ही टेबल पर अधिकारी भोजन करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर मखौल उड़ाया गया। भोपाल में सांची पार्लर पर राशन का सामान मिल रहा है। लॉकडाउन में लोगों को यहां सस्ती दर पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार जमातियों की खोज खबर में लग गई है। बिलासपुर में जमातियों के संयोजक ने एक भी जमाती नहीं आने का दावा किया। दंतेवाड़ा में मालगाड़ी में सफर करते यात्री पकड़े गए, तो इसके लिए रेलवे के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मालगाड़ी से कई लोगों के सफर करने पर यह फैसला लिया गया। दुर्ग जिले में कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जाने वाले सैंपल्स की बाढ़ आ गई है। जिले में करीब 250 केस पेंडिंग हो गए हैं। जिला प्रशासन केस हिस्ट्री देखकर सैंपल्स जांच के लिए एम्स भेजेगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर दुर्ग पुलिस सख्त हो गई। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दंतेवाड़ा प्रशासन के लिए बेंगपाल पहुंचे 97 मजदूरों ने चिंता बढ़ा दी है। ये मजदूर आंध्र प्रदेश के गन्नावरम से पैदल ही दंतेवाड़ा पहुंचे। छतरपुर में 47 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन ये सब घूमते पाए गए, जिसके बाद एसडीएम ने घर में बंद कर इन्हें ताला लगवा दिया। सागर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 13 लोगों पर मामला दर्ज किया है। 13 लोग एक साथ छत पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। गुना में जमातियों के संपर्क में 26 लोगों के आने के बाद सभी को क्वारंटाइन किया गया। नेपाल और बिहार के जमाती मकसूदनगढ़ में रुके थे। सूरजपुर में प्रशासन की कड़ी चेतावनी के बाद भी लोग बाहर घूम रहे हैं। इससे जिले में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरबा जिले में किराना, दूध और फल सब्जियों की दुकान के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब ये सभी दुकानें सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही खुली रहीं। धमतरी जिले में जमातियों के छिपे होने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आधा दर्जन गांवों में तलाश शुरू कर दी। इंदौर के टाटपट्टी बाखल को सैनिटाइज किया जा रहा है। सकरी गलियों को देखते हुए नई मशीन से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरबा के रंगकर्मी अजय ठाकुर ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कला के जरिए संदेश दिया। कोरबा के कटघोरा में लॉकडाउन के बाद पास के चोरीकला नगर पंचायत को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। कटघोरा में टोटल लॉकडाउन के तीसरे दिन प्रशासन ने अति आवश्यक सेवा के लिए 15 संस्थानों की सूची भी जारी की। कोरबा में जमातियों की ट्रैवल हिस्ट्री का खुलासा हुआ। मरकज के जमाती कोरबा के कुछ गांवों की मस्जिद में ठहरे हुए थे। उज्जैन के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार ने कबाड़ में पड़े कूलर से सैनिटाइजर मशीन बनाई है। दावा है कि मशीन 6 सेकंड में 5 लोगों को सैनिटाइज कर सकती है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सैनिटाइज मशीन का शुभारंभ किया। शर्मा ने पुलिस के लिए सैनिटाइज मशीन को जरूरी बताया। झाबुआ में लॉकडाउन तोड़ने पर बाइक सवार की पिटाई करने वाले चौकी प्रभारी पर गाज गिर गई। चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया।
कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए रतलाम में 9 डिब्बों को आइसोलेशन ट्रेन तैयार हो चुकी है। हर कोच में आइसोलेशन के लिए 16 बिस्तर। बुरहानपुर पुलिस की पहल पर पुलिस कैफेटेरिया खोलकर कोरोना वीरों को समर्पित किया गया है। जवानों को कॉफी, चाय और गर्म पानी यहां मिल पाएगा। शिवपुरी जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 17 दिन से भर्ती समीर कुरैशी की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सिवनी में युवाओं ने कोरोना पर मनोरंजक गीत बनाया है। गीत के जरिए लोगों से कोरोना से बचने की अपील की जा रही है। भोपाल में सब्जी खरीदने पहुंच रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। गोले में खड़े होकर किसान सब्जियां बेचते नजर आ रहे। बिलासपुर में लॉकडाउन में नगर निगम एमआईसी सदस्य ने साथियों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। हालात में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कई लोग घरों से निकल रहे हैं। सख्त नाकेबंदी के बाद भी कटघोरा से रतनपुर सब्जी मंडी में वाहन पहुंच रहे हैं, जिसे कि पुलिस ने खदेड़ कर बाहर कर दिया। कटघोरा में कई लोगों को कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद पुलिस ने पूरे बिलासपुर संभाग में भी चौकसी बढ़ाई है। हालात में कोरोना को हराने के लिए महिला कमांडो से जुड़ी महिलाएं गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रही हैं। महासमुंद में सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ड्रोन से इनकी निगरानी की जा रही है। जगदलपुर प्रशासन ने मसीही समाज से अपील की है कि कोरोना संकट को देखते हुए अपने घर में ही त्योहार मनाएं। धमतरी में पैसा निकालने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। बैंक स्टाफ के साथ पुलिस भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील कर। कोरोना संकट में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में महिला पुलिस कर्मियों ने रसोई ब्रिगेड बना दी। जयपुर के लाइवलीहुड कॉलेज को कोरोना अस्पताल बनाया गया। 50 बिस्तर वाले अस्पताल में सभी सुविधाएं। सूरजपुर में लॉकडाउन के पूरी तरह से पालन हो रहा है। जिले की सभी सीमाएं सील हैं। जिले में कोई भी मरीज नहीं है। एमपी में मिड डे मील का खाद्यान्न घर घर जाकर बांटा जाएगा। बच्चों के घर घर जाकर शिक्षक राशन बांटेंगे। कलेक्टर के आदेश पर छतरपुर जिला अस्पताल में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा बढ़ने की खबर है। हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।